हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में 3 डिजिट स्क्वायर निकालना सीखेंगे। दोस्तों इसके पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें वो 100 तक का यानी 2 डिजिट्स का किसी भी 2 डिजिट्स नंबर का स्क्वायर हम लोग निकालना सीखे थे। आज हम लोग 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना सीखेंगे जो 101 से लेकर के 999 तक है। यानी 101 से लेकर के 999 तक में किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो दोस्तों, ईजी वे में हम लोग उसे निकालेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को और एग्जांपल्स लेते हैं। पहला तो दोस्तों 3 डिजिट स्क्वायर निकालने के लिए पहला हमारा क्वेश्चन होगा 105 या 103। अगर 103 का स्क्वायर निकालना हो दोस्तों, 103 का स्क्वायर निकालना हो तो इसके लिए एक मेथड्स है, एक कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट को आपको ध्यान में देना होगा। सबसे पहला आपको ध्यान देना होगा कि ये 103 किसके नियरेस्ट है और किनके बीच में है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे 100 के नियरेस्ट में लेंगे। तो आप यहां ध्यान दीजिए कि ये 103 100 और 200 के बीच में आता है, बट 100 से नियर है यानी 100 के नजदीक है। अगर ये 200 के नजदीक रहेगा तो 200 के नजदीक सोचेंगे, लेकिन फिलहाल ये 100 से नजदीक है। अब ये 100 से नजदीक है दोस्तों, तो ये ध्यान देना होगा कि 100 से ये कितना ज्यादा है या कितना कम है। तो ये 100 से 3 ज्यादा है, तो जितना भी ज्यादा है उसे लिख लीजिए, और जितना ज्यादा है उतना ही से कम में भी लिखेंगे। अगर 3 ज्यादा है तो 3 कम भी सोचेंगे दोस्तों, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा 103 सबसे पहला कंसेप्ट आपका है कि 103 कितना के नजदीक है। तो ये 100 से 200 के नजदीक है, 100 से 200 के बीच में है। अगर 100 से 200 के बीच में है तो ये 100 से नजदीक है या 200 से नजदीक है। तो 100 से नजदीक है। 100 से कितना ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, तो +3। जितना ऊपर प्लस में लिखेंगे या माइनस में लिखेंगे उतना ही प्लस में लिखेंगे। माइनस अगर यहाँ +3 लिखा है तो नीचे -3 लिखेंगे, अगर यहाँ -3 लिखेंगे तो यहाँ प्लस लिखेंगे। इसके बाद इन दोनों को गुणा कर दीजिएगा, इन दोनों को गुणा कर दीजिएगा दोस्तों। ध्यान रहे इन दोनों को गुणा कर दिएगा तो 3 और 3, 3 तिया 9। यहां जब भी जो भी डिजिट्स लिखिएगा दोस्तों तो डबल डिजिट्स में लिखिएगा। 9 तो सिंगल डिजिट तो है नहीं, तो इसे डबल डिजिट बनाने के लिए 0 डाल देंगे, ठीक है। अब इसके बाद 103 में 3 को जोड़ दीजिए, तो 103 और 3 106, ठीक ना। 103 में 3 को जोड़ दीजिए तो 103 और 3 106, और 103 में 3 को घटा दीजिए तो 103 में से 3 गया 100। अब यहां पर आपको एक चीज जो याद रखना है वो हमेशा यहां नीचे 100 से डिवाइड करना है। क्योंकि नियरेस्ट 100 200 300 400 पे जाते हैं, इसलिए नियरेस्ट 100 पे पढ़ते हैं हम लोग, इसलिए इसे 100 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है दोस्तों। अब 100 से डिवाइड हो गया, 00 कट गया। अब इसे सिर्फ सजा करके लिख दीजिए 10609। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, स्क्वायर हो गया दोस्तों, एकदम इजी वे में। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं दोस्तों। 1-2 एग्जांपल्स हम लोग करेंगे, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर करेंगे। अब जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 121 का स्क्वायर दोस्तों, ठीक ना। अब 121 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो इसमें ध्यान क्या देना है, अब देखना है ये 100 से 200 के बीच फिर है, ये 100 से 200 के बीच है। अब यहाँ आपको काम करना होगा कि ये 100 से ज्यादा है या कम है। अब ये 100 से 200 के नजदीक है तो 200 से बहुत कम हो जाएगा, तो ये 100 के पे चलाएगा। तो 100 से कितना ज्यादा है दोस्तों, तो 100 से 21 ज्यादा है। अब जितना ज्यादा ऊपर लिखें उतना ही कम भी लिखेंगे नीचे, ठीक ना। अब इसको फिर यहाँ लाइन खींच लेंगे। 21 को 21 से गुणा करेंगे तो 21 का 21 से गुणा करेंगे तो यहाँ 3 डिजिट आएगा। अब तीनों डिजिट अभी लिख लिए, लिखना यहाँ 2 ही डिजिट है, फिलहाल के लिए लिख लेते हैं। तो 21 का स्क्वायर होता है 441, तो आप 441 को यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो 441 को हमने यहाँ लिख लिया। अब 121 में 21 जोड़ दिए तो 121 और 21 142 दोस्तों, 142, और 121 में से 21 गया यानी 100। अब इसे 100 से डिवाइड कर देंगे हम लोग दोस्तों, ये हमेशा 100 से डिवाइड ही होगा। 100 से डिवाइड हो गया, अब इसे सिर्फ लिख देंगे। अब यहां से हमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स लिखना है, तो 41 लिखेंगे, और ये 4 जो बचा हुआ है वो आगे आके ऐड हो जाएगा, तो 142 और 4 146। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो गया 146 41। ये हमारा 121 का स्क्वायर हो गया दोस्तों। आगे क्वेश्चंस लेते हैं दोस्तों, ये रहा अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं दोस्तों 198 का स्क्वायर दोस्तों। 198 का स्क्वायर है, ये भी 100 से 200 के बीच है, बट ये 200 के नजदीक होगा। अब 200 के नियरेस्ट है तो 200 से कितना कम है दोस्तों, अब ये 200 से कम है तो 200 से 2 कम है, तो ऊपर 2 प्लस के साथ लिखेंगे और माइनस में लिखेंगे, ठीक ना।
इसके बाद क्या करेंगे, इसको गुणा करते हैं दोस्तों, 2 दूनी 4, 0 4। अब क्या करेंगे, अब यहाँ काम होने के बाद हमेशा यहाँ डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट आए 3 डिजिट लिखेंगे, लास्ट में एक अंक को कैरी करेंगे। अब यहाँ से 198 में 2 जोड़ेंगे 200 दोस्तों। अब 198 में 2 जाएगा तो 198 में 2 घटाइएगा तो क्या होगा, एक बार जोड़ा ना, एक बार जुट गया, और एक बार घटना भी चाहिए, तो 198 में 2 गया तो कितना होगा, तो 198 में 2 गया तो 196। हमेशा 100 से ही डिवाइड करना है, तो 100 से डिवाइड कर दिया, कट गया। अब इसे गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1, 19 दूनी 38 1 39, और ये 392 आ गया, ये 2 अंक उतर जाएगा 04, यानी ये हमारा हो गया 198 का स्क्वायर दोस्तों। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग अभी और लेते हैं, अभी हम लोग 100 के नज़दीक ही देखा, सारा देखें, अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं 100 के नज़दीक, जिसमें कि हम अभी ध्यान देंगे। हमने 200 के नियरेस्ट कर लिया है क्वेश्चन, 121 यानी 100 के नियरेस्ट ही किया है, 100 के नियरेस्ट, एक 150 के नियरेस्ट करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन हमारा है 154 का स्क्वायर दोस्तों। अगर 154 को देखें तो अब ये तो 100 और 200 के बीच ही है। अब यहाँ थोड़ा सा बात को समझिए, अगर आप सोचते हैं कि ये 100 से 54 ज़्यादा है, आप +54 यहाँ लिखोगे, या 200 से 46 कम है तो यहाँ -46 लिखोगे। 46 का स्क्वायर टफ हो जाएगा, 200 का स्क्वायर टफ हो जाएगा। अगर 100 के नियरेस्ट हो रहा था तो हम 100 को बेस मान रहे थे, 200 को हरा हो रहा था तो 200 को बेस मान रहे थे। बट इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब भी 150, 200, 350, 450 से 750, तो उसमें हम लोग बेस कितना को मानेंगे, 150 के नियरेस्ट है तो हम इसे 150 पर ही सोचकर बनाएंगे। अब 154 150 से कितना ज्यादा है दोस्तों, तो ये 150 से 4 ज्यादा है, जितना ज्यादा है उतना ही कम करेंगे। क्लियर है ना, 4 ज्यादा है तो 4 कम करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, 4 चक 16, 4 चक 16, 4 चक 16। अब 154 और 4 158 हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। और 154 में 4 गया कितना हो जाएगा, 154 में 4 गया 150 हो जाएगा दोस्तों। अब इसे क्या करेंगे, हमेशा 100 से ही भागा देना, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। अब 0 से 0 कट गया दोस्तों। अब काट दीजिए इसको, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। अब ये 2 से कट जा रहा है तो काट दीजिए, 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 9 1 बचेगा 18, 2 9 18। अब 9 से गुणा कर दीजिए, 9 तिया 27 के 7 बाकी 2, 9 तिया 27 के 7 बाकी 2, और 7 21 और 2 23, और ये 16 उतर जाएगा दोस्तों, यानी 237 16 हमारा हो गया 154 का स्क्वायर। अब रैंडमली कोई भी नंबर आप ले लो दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ ले रहे हैं 209। कितना ले रहे हैं, 209 का स्क्वायर। ध्यान देंगे, 209 का स्क्वायर। अब 200 को 9 के स्क्वायर में अब डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ये 200 से 9 ज्यादा है और ये 200 से कितना कम है, 9 कम है, तो 9 नमा 81, ठीक ना। अब यहां पर क्या करेंगे, 209 में 9 जोड़ेंगे तो 218, और 209 में 9 जाएगा तो यानी कितना, 200। अब 100 से डिवाइड कर दीजिए, कट गया। अब 218 को 2 से गुणा कर दीजिए, 18 दूनी 36, 2 दूनी 436 और 81, यानी 436 81 हो गया दोस्तों। अब कोई और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जो आपको लगे थोड़ा सा अलग है, तो वही एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। आप ले लीजिए कोई भी एग्जाम्पल, यानी हम अगर ले लें, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 747 का स्क्वायर। अब 747 के स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे, 747, अब इसे 750 को हम लोग बेस मानेंगे, 800 को नहीं मान सकते हैं, 700 को नहीं मान सकते, ये 750, तो 750 से ये कितना कम है दोस्तों, तो 3 कम है। ये कितना ज्यादा है दोस्तों, तो 3, जितना कम उतना ज्यादा ही लिखना है, ये तो पता है। 3 तिया 9, तो 3 तिया 9, तो 0 9 डबल डिजिट में लिखना है। अब 747 में 3 घटाइए तो 747 में 3 गया 744 दोस्तों। 747 में 3 घटा देंगे 744, और 747 में 3 जोड़ देंगे तो 750। 100 से ही डिवाइड करना है, कर देते हैं। 0 0 5 दूनी 10, 5 इकाई 5 और 5 पचे 25। 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30 के 0 बाकी 3, 15 सत्ते 75 से 105 और 3 108 और बाकी 10, 15 तिया 45 और 10 55, ये भी उतर जाएगा 09। ये हमारा स्क्वायर हो गया दोस्तों। कैसा लग रहा है आप जरूर बताएं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग और ले रहे हैं दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर ही करते जा रहे हैं अभी हम लोग। अगर हम लोग मान लीजिए 806 ले लें, ठीक ना, 806 का स्क्वायर।
ठीक ना। तो 806 का स्क्वायर, तब ये तो 800 से 6 ज़्यादा है, अब 800 से 6 कम है। अब इतने में आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा डाउट्स की क्या कंसेप्ट है इसका। दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है ना? अगर क्लियर हुआ है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हुआ है। तो 6 छक 36, अब डायरेक्ट कर सकते हैं 6 छक 36, 806 और 6 812, और 806 में से 6 गया 800, हमेशा 100 से डिवाइड करना है, कर दिया। गुना कर दीजिए, बरो 8 96, 8 8 64 36, यानी 64 96 36 आंसर एकदम सेकेंड्स में। दोस्तों 1-2 एग्जाम्पल्स और करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों 912 का स्क्वायर। तो 912 का स्क्वायर, ये 900 के नियरेस्ट है, तो 900 के से कितना ज़्यादा है 12, तो प्लस 12, बस यहाँ पर भी माइनस 12। अब यहाँ पर थोड़ी चीज़ें समझ में आ गई है, हर चीज़ को अब लिखना नहीं है, जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होगी आप छोड़ सकते हैं। बराबर है 44 से, अभी तो तीनों डिजिट लिख लीजिएगा। एक नहीं लिखना है, 2 आए तो 2 को लिख देना है, 3 आए तो तीनों को लिखना, आगे क्या करना है वो बताते हैं। अब 912 में से 12 को जोड़िएगा तो 912 और 912 924, और 912 में 12 गया यानी 900, और 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 जीरो तो खत्म हो जाएगा। अब इसको सिर्फ गुना कर देना है, 9 चक 36 के 6 बाकी 3, 9 चक 36 के 6 बाकी 3, 9 दूनी 18, 19 20 21 के 1 बाकी 2, 9 9 81 82 83, 8316। अब यहाँ तो पता है कि डबल डिजिट से लिखाएगा तो 44 ही लिखाएगा। अब ये 1 यहाँ से आगे आकर के इसमें जुड़ जाएगा, तो 6 और 1 7, 1 3 8, यानी 83 17 44 हमारा 912 का स्क्वायर हो गया। दोस्तों एक एग्जाम्पल्स और लेंगे, फिर आगे अगले वीडियो में एक एग्जाम्पल और। हमारा ये एग्जाम्पल ये रहा दोस्तों, ये 253 है दोस्तों। बड़ा बड़ा क्वेश्चन सब कर चुके हैं, कोई भी क्वेश्चन 100 से लेकर 999 तक में आपका छूटना नहीं चाहिए। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अब उतना लिखना नहीं है, ये 3 ज़्यादा है, 250 से 3 ज़्यादा है, तो +3 -3 +3 -3 3 3 9, ठीक ना। अब 253 में 3 जोड़ दीजिए, 253 और 3 256, और 253 में से 3 जाएगा 250। अब क्या करेंगे, इसे 100 से गुना कर देंगे, ठीक ना। अब इसे 0 से 0 काट दीजिए, 5 5 25 और 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, गुना कर दीजिए, 8 5 40 के 0 बाकी 4, 12 5 60 4 64, और ये 2 उतर जाएगा, 64 009। आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो, हमारा ये तरीका कैसा लगा, और अगर आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।